अब हम आपको दिखाएं कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध के बीच जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया, दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई चेन जैसे टूट गई और हमारे देश को भी तगड़ा झटका लगा, असर दिखाई दिया। गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, एजेंसियों पर ताले लग रहे हैं, कोई फोन नहीं लग रहा, न कोई बुकिंग हो रही है, न सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है और न ही कमी होने दी जाएगी। गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि सरकारी दावों और जनता की परेशानियों का सच क्या है। नहीं, बुक भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई तो बंद है, बंद करके भग गए लोग। ब्लैक में ले रहे हैं तो 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। पहले गैस मिल रहा, भूखे मर रहे। जनता की एक ही पुकार, सिलेंडर दिला दो सरकार। गैस एजेंसी पर ताला है, न बुकिंग न कोई फोन उठाने वाला है। सरकार का दावा है गैस पर्याप्त है, फिर क्यों सिलेंडर पर हाहाकार है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया, देश दुनिया में तेल गैस का संकट बढ़ा। अब कैसे मिलेगा सिलेंडर? जनता जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे? Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी में 2.5 दिन का समय लग रहा है। और अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर दिखाते हैं। ये है गोविंदपुरी इलाके की गैस एजेंसी सहज एंटरप्राइजेस। इस गैस एजेंसी पर ताला पड़ा है। दक्षिण दिल्ली में ये एजेंसी है। लोगों का दावा है कि वो सुबह, दोपहर, शाम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गैस एजेंसी है कि खुलती ही नहीं है। आम जनता इस बंद गैस एजेंसी के दरवाजे पर खड़ी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। बंद गैस एजेंसी के शटर पर पोस्टर चस्पा है, नंबर लिखे हैं, लेकिन जब लोग नंबर पर गैस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो नंबर बंद है। अब जनता का सवाल है, घर में सिलेंडर नहीं है, खाना कैसे बनाएं, कहां जाएं, किसको सिलेंडर वाली व्यथा सुनाएं? देश में गैस सिलेंडरों की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। वही राजधानी दिल्ली में भी इसकी किल्लत देखी जा रही है। वही गैस सिलेंडरों की किल्लत के बाद जो गैस एजेंसी हैं, जिसके ऑफिस है, वहां पर जो स्टाफ हैं वो परेशान होकर एजेंसियों को बंद करके चले जा रहे हैं, जिसके बाद लोग और परेशान हो रहे हैं। अभी हम दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको इस दिखा सकते हैं। सहज इंटरप्राइजेज नाम से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है इंडियन ऑयल का, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बंद हो चुका है, शटर गिर चुका है। आप किस लिए आई हैं? सिलेंडर के लिए आई हूँ। आपका बुक नहीं हो रहा है? नहीं, बुक भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई तो बंद है, बंद करके भग गए लोग। आप भी सिलेंडर के लिए आए हैं? हम भी सिलेंडर के लिए आए। फोन पे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, फोन लॉक लग गया फोन पे। अच्छा, नहीं, उसको कॉल पे कस्टमर केयर के नंबर पे क्या बोल रहा है? कुछ नहीं लग रहा, कट जा रहा है। बताइए अपना। हाँ, कल भी आए थे सर, और क्या नाम है, आजकल ये बोला आज बंद पड़े, सुबह 2 चक्कर काटते, कोई ना गैस मिल रहा, भूखे मर रहे। 3 चक्कर लगा लिए कंटिन्यू, कोई सुनवाई नहीं, कोई बुकिंग नहीं हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू जा ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा। नंबर है यही वाला नंबर ना? इन्होंने पहले दिया था, ये मिला रहा हूँ। हमारा बुक हुआ था होली के दिन, और अब मैसेज आया कि बुकिंग कैंसिल हो चुका है। तो अब हम कैसे चलेंगे बताओ? और ब्लैक में ले रहे हैं तो 200 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। एक दिन का तो हमारा वो होता है, कमाते हैं तो दिहाड़ी होती है एक दिन की 200 रुपए। अगर एक दिन की दिहाड़ी हम 200 रुपए लगा देंगे तो चलेंगे कैसे? सिर्फ साउथ दिल्ली की सहज गैस एजेंसी के बाहर ही लोग असहज नहीं हो रहे हैं, बल्कि दिल्ली के झंडेवालान इलाके में आम लोगों के साथ कांग्रेस ने गैस एजेंसी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सिलेंडर के लिए लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट रहा है।
जो हालात इस गैस एजेंसी के ऑफिस पे है वो ऑल दिल्ली की एजेंसियों के हालात हैं। डिलीवरियां नहीं मिल रही हैं सिलेंडर की, गृहिणियां परेशान हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है, छोटे मोटे रेस्टोरेंट बंद हैं, चाय की दुकानों पे चाय नहीं मिलती, खाली टिफिन लेके घर वाला नौकरी पे जाता है, बीवी को सारा दिन चिंता रहती है कि वो क्या खाएगा, ढाबों पे खाना नहीं है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी गैस सिलेंडर के लिए आम आदमी का धैर्य जवाब दे रहा है। आक्रोश तेज हो रहा है और हंगामे की स्थिति बन रही है। नोएडा में जिन्होंने सिलेंडर बुक करा रखा है उन्हें सिलेंडर मिल नहीं रहा और सिलेंडर मिल नहीं रहा इसलिए लोग आक्रोशित हैं। गैस के लिए आए थे, आज 2 दिन से खाना नहीं बनाया मेरे घर में, जाम लगाया था इसलिए गैस के लिए, भूखा मर रहा है इसलिए। दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में लोग सिलेंडर को लेकर परेशान हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में गैस की किल्लत से खाने पीने का धंधा चौपट हो रहा है। बच्चे स्कूल जाना बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का फीस कैसे देंगे, खाएंगे कैसे, ये रोजमर्रा की जिंदगी है हम लोग की। ये हिस्टेरिज्म बराबर है, घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। आप देख सकते हैं ऐसी लाखों लोग होंगे इस समय मध्य प्रदेश में जिनके सामने ये समस्या आन खड़ी हुई है। लेकिन सरकार की माने तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सरकार कह रही है कि गैस की सप्लाई चेन बेहतर है, कहीं कोई कमी नहीं है, बस लोग जमाखोरी कर रहे हैं और कुछ लोग काला बाजारी कर रहे हैं, जिससे ये संकट है। Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. संसद में सरकार की तरफ से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एलपीजी उत्पादन में सिर्फ 5 दिनों में ही 28% की बढ़ोतरी की गई है और इसके अलावा अतिरिक्त खरीद की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार का कहना है कि भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है, जबकि 40% का घर में ही उत्पादन करता है। भारत अभी तक कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों से गैस आयात करता था, लेकिन अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से एलपीजी मंगाई जा रही है, यानी कहीं कोई कमी नहीं होने जा रही। In the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. अब सवाल यही है कि जब सब कुछ ठीक है, तो फिर लोग सिलेंडर के लिए क्यों भटक रहे हैं? अगर सब कुछ सही है, तो गैस एजेंसियां ताले लगाकर क्यों भाग गई हैं? क्यों गैस एजेंसियों के फोन नंबर बंद हैं? अगर मान ले कि कालाबाजारी हो रही है, तो फिर इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर मान ले कि लोग पैनिक के चलते ज्यादा गैस बुक करवा रहे हैं, तो फिर जिन्होंने पहले से गैस बुकिंग करवा रखी है, उनको गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? गैस एजेंसियां सही जानकारी देने के बजाय ताला लगाकर फोन बंद करके क्यों ग्राहकों के सवालों से बच रही हैं? दिल्ली से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।